कबीर बेटी है जुगे जुगे रहियो यही बाटे से सोहर दिन गई पे करियो कुछ दान आया है और यह है दीवारी सिटी मारे छे सिटी कम करो हेलो 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 ठीक है हेलो और यह दीवारी सूरज कुमार और बालवीर कुमार इन दोनों भाई के सौजन्य से मालिक के दरबार में 21 रुपये का दान आया है। और यह है सुभाष ठाकुर का सुपुत्र अभिषेक कुमार इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। और यह संतोष कुमार का सुपुत्री और सुपुत्री अनुषा कुमारी, अभिलाषा कुमारी, शिवांशु कुमार इन तीनों भाई बहन के सौजन्य से मालिक के दरबार में चारों भाई बहन के सौजन्य से मालिक के दरबार में 101 रुपये का दान आया है। दानम दुर्गति नाशनम, दान से ही दुर्गति का नाश होता है। जिस प्रकार 10,000 का वस्त्र है, यदि 10,000 का वस्त्र मैला कुचैला हो जाता है तो क्या रुपया में चकाचक हो जाता है? तो मात्र 10 रुपया में। एक सल सरफ खरीद करके दुकान से लाते हैं, बाल्टी में उसको पानी में घोलते हैं, 10,000 का वस्त्र उसमें डाल देते हैं, भिगो देते हैं। 20 मिनट के बाद उसको निकालते हैं, उसको खींचते हैं, फलारते हैं, फिर जैसे कि तैसे हो जाता है, चकाचक हो जाता है बाबूजी। उसी प्रकार भगवान के दरबार में धन में से 10 भाग निकाल करके दान दे देने से धन की सफाई हो जाती है। ये नहीं कहिएगा कि महंत जी लोभ कर रहा है। बाबूजी दाने पर यह धरती टिकी हुई है। हमारे भारत देश कर्म प्रधान देश है। अन्य देश में महान काहे नहीं लगाया गया है और हमारे भारत देश में महान शब्द का उच्चारण किया गया है।
अमेरिका देखिए, जापान देखिए, इंग्लैंड देखिए, जिस देश के सामने में हमारे भारतवर्ष की कोई हस्ती नहीं है, फिर भी हमारे भारत देश में महान शब्द लगाया गया है। इसीलिए लगाया गया है बाबूजी, हमारे भारत देश में भगवान का अवतार हुआ है। सती नारी पाई जाती है, सती नारी के ही सतीत्व पर यह भारतवर्ष की भूमि टिकी हुई है। सती नारी के आगे में भगवान को भी हारना पड़ा है। एकरो पढ़िए देखिए, यह सचिन यादव बैजनाथपुर, सचिन यादव बैजनाथपुर उनके पीढ़ी हो, उनके पितृ हो, पुत्र लिखे चाहे कि पितृ लिख दे, ठीक है, चिकरा सुधार करें। सचिन यादव बैजनाथपुर उनके पुत्र हो अभिमन्यु कुमार, बाबुल कुमार। इन दोनों भाई की सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। जो जिस भाव से मालिक के दरबार में दान दे रहे हैं, मालिक उनके भावना को पूरा करे। और मैं अपने गुरु भगवान इष्ट भगवान से निवेदन करते हैं कि हे मालिक, आप हमारे अंतु बाबू के आत्मा जहां कहीं भी हो, उन्हें शांति और सदगति प्रदान करे। हम और आप कहते हैं करनी देखबा मरनी घड़ी, देखियो को करनी कितना सुंदर भय रहल छे। आइ काल्हि ते अपना बाप के श्राद्ध में लौंडा का नाच नचाए। लौंडा का नाच कभी भी नहीं नचवाना चाहिए बाबूजी। श्राद्ध में भगवान का भजन करा दीजिए, भंडारा करवा दीजिए। जहां हो हरि नाम उचारा, तहां सकल देव मुनि पग उधारा। जहां पर भगवान का भजन कीर्तन होता है, वहां पर तमाम देवतागण पधार जाते हैं, तमाम साधु संत महात्मागण पधार जाते हैं, धरती पवित्र हो जाता है। तो ज्यादा विषयांतर होना नहीं है, तो मैं आपके बीच प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूं रामायण से। जो मान लिया वही रामायण है, जो नहीं माना वही महाभारत है। महाभारत और रामायण में मात्र इतना ही फर्क है, जो मान लिया वही रामायण है, जो नहीं माना वही महाभारत है। यदि महाभारत में हमारे भगवान कृष्ण के कहने अनुसार यदि दुर्योधन 5 ग्राम भी दे दिया होता, तो आज यह महाभारत की लड़ाई नहीं होती। आज घर घर में महाभारत हो रहा है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए भाई ही भाई को गोली मार देते हैं। क्या यही भाई का नाता है? महाभारत सुनेंगे, महाभारत से क्या उतरने वाला है जीवन में? रामायण सुनिए बाबूजी। रामायण वह शास्त्र है जो मान लिया वही रामायण में। रामायण में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के वचन को मानकर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास को चले गए, तो विश्व का कल्याण हो गया, पापियों का संहार हो गया, अधर्म का विनाश हो गया, अधर्म का स्थापना हो गया। आज मंगलवार है, आज हनुमान जी की वीरताई का प्रशंसा सुनाने के लिए जा रहा हूं रामायण से। पाताल विजय आप देखेंगे इस प्रसंग में किस तरह से अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों भाई को चोरी से चुराकर पाताल लोक में ले जाते हैं, और पाताल लोक में ले जाकर आज शाम के समय में जैसे ही सूर्यास्त होगा, अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों भाई का बलि प्रदान कर देंगे मां कामदा देवी के चरणों में। आज अहिरावण
राम और लक्ष्मण को धिक्कार रहे हैं कि राम, तुम अपनी दृष्टि चारों तरफ दौड़ा करके देख लो, शायद आज तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। बार बार अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों भाई को धिक्कार रहे और उस समय में हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी लखन लाल दोनों भाई अपने आंखों से अश्रुधार बहा रहे हैं और मन ही मन हनुमान जी को याद कर रहे हैं कि क्या नहीं किया हनुमान ने मेरे लिए। लक्ष्मण को जिसके बिना कोई बचा सकता नहीं, और जिसका कर्जा जिंदगी भर, और जिसका कर्जा जिंदगी भर राम चुका सकता नहीं। जिसका कर्जा जिंदगी भर राम चुका सकता नहीं। आज हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी लखन लाल दोनों भाई मन ही मन हनुमान जी को याद कर रहे हैं और आप देखेंगे किस तरह से हमारे बजरंगबली पाताल लोक में पहुंचकर अहिरावण सरीखे राक्षसों का संहार करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों भाई को पाताल लोक से रामादल में लाते हैं। लक्ष्मण द्वारा जब हुआ, अरे लक्ष्मण द्वारा जब हुआ मेघनाद संहार, और लंका में होने लगा भीषण हाहाकार। आज राम और रावण की लड़ाई में हमारे लखन लाल के हाथों मेघनाद मारा जाता है। आज लंकापति रावण सोने की सिंहासन पर बैठकर अपने आंखों से बूंद बूंद आंसू बहा रहे हैं। जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी भी नहीं रोया था, आज वही लंकापति रावण अपने आंखों से बच्चों की भांति बूंद बूंद आंसू बहा रहे हैं। अरे नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला, नीर नैनों से क्षमा क्षम बह चला, नीर नैनों से क्षमा क्षम चला, नीर नैनों से क्षमा क्षम चला, नैनों से क्षमा क्षम चला, नीर नैनों से क्षमा क्षम चला। मेरे नैनों से क्षमा क्षम चला, मेरे नैनों से क्षमा क्षम चला, मेरे नैनों से क्षमा क्षम चला, मेरे नैनों से क्षमा। आज लंकापति रावण अपने आंखों से बूंद बूंद आंसू बहा रहे हैं और बार बार अपने सैनिकों को धिक्कार रहे हैं। धिक्कार है तुम लोगों को ऊपर
जो कि साधारण बावली सेना के मार से दुम दबाकर कायरों की भांति भाग निकलते हो। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पे, लंबे चौड़े आकारों पे, जहाँ 10 10 20 20 बानर, अरे जहाँ 10 10 20 20 बानर, अरे जाए काम हजारों पर। कुछ दान आया है, प्रचार कर देते हैं। और यह है अवनीश कुमार, अंकुश कुमार, पिता अजीत यादव, स्थानीय निवासी है। इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 101 रुपये का दान आया है। और यह शिवराज कुमार, पिता रंजीत यादव, स्थानीय निवासी है। इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। घर बाड़ा भरना, घर बाड़ा भरना राहुल यादव, पुत्र अमन कुमार, आर्यन, पुत्र अमन कुमार, आर्यन कुमार, इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। और यह आदित्य कुमार, घर गौरीडीह, आदित्य कुमार, घर गौरीडीह, पोस्ट भेलवा, थाना सलखुआ, जिला सहरसा। इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। और यह वकील यादव, वकील यादव का पोता लक्की कुमार और आर्यन कुमार, इन दोनों भाई के सौजन्य से मालिक के दरबार में 25 रुपये का दान आया है। यह प्रिंस कुमार, पिता मुनि यादव, प्रिंस कुमार, पिता मुनि यादव, घर घोकसम, घर घोकसम, इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। घोकसम न होइछे, यहाँ घोकसम लिख दी। घोकसम जाने छिए, इधर कडुमर इधर है। आब ने रोड भे गेल, बड़ा गजन हो रही पहले जाय रही न पड़ा दो, अरे बाप रे बापी, बांदनी पैदले पैदले तीतल भिंगल, घोकसम नदी पार हो के पैदले चल जाय रही बच्चा। आप तो देखियो नीतीश सरकार रोड दे दिल के, जाने छी एक बार लालू प्रसाद यादव कहलखिन कि हमारे ही राज में बढ़िया था। अभी देखिए नीतीश बा के राज में लोग रोज एक्सीडेंट करके मर रहा है। जितना गरीब गुरबा के पास पैसा है सब डॉक्टर को दे आता है। हमारे न राज में बढ़िया था, जगह जगह पर गड्ढा था, गाड़ी को धीरे धीरे चलाता था, कभी एक्सीडेंट नहीं होता था। ये बुर्बक कहीं का रोड बना करके रोज लोग को मरवा रहा है। लालू यादव को भाषण सुनबे ना हंसते हंसते एकदम। एक बार अपना इधर बाहर नहीं आवे,
कह दिल के भाषण में कि पागल हो गया है नेपाल सरकार, इतना को पानी छोड़ता है हमार परवे पी जाता है, इतना न पानी छोड़लखिन एकदम डुबाइए दिल। नेता हो तो ऐसा हो। और यह दिघिया राहुल यादव, दिघिया राहुल यादव का सुपुत्र पुत्री सोनम, सन्नी, अंशु, आयुष, इन सभी भाई बहन के सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। और यह है सोनू कुमार संदीप कुमार, पिता मंजय यादव, घर महमदपुर, इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। आई बेकरी हो परसम तो हम सुनबे करेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा चटनी रतुआ बीच बीच में हो जाता है तो बढ़िया लगता है। आप एकदम शॉर्ट कोट में देने रहबे दियाहू सबके हो महंत जी खींचने अच्छे लिए। आई बेकर हो राम, आई बेकरी हो राम, यही बेकरी। कौन यही बेकरी? बेदर्दा बलमुआ यही बेकरी, बेदर्दा बलमुआ यही बेकरी, बेदर्दा बलमुआ यही बेकरी। ये बेकरी हो राम, ये बेकरी हो राम, ये बेकरी हो राम, यही बेकरी हो राम, यही बेकरी। मिया सजनमा यही बेकरी, बेदर्दा सजनमा दरदा पलमुआए बेकरी। कर रहे हैं, या तो 2023 में मरिए, या तो 2024 में मरिए, या तो 25 में मरिए, मरना सबको है तो मात्र 12 महीना में मरना। बाबा कबीर 12 महीने को 4-4 महीने में बांट दिए, या तो गर्मी में मरना है, या तो बरसात में मरना है, या तो ठंडी में मरना। 4 महीना गर्मी के दिन मां, 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 4 महीना गर्मी के दिन मां। धीरे धीरे
बलमवाए देख रे मेरे मैया सजनवाए देख रे। झोपड़ी को छाड़े भजन करे करी। बाबा कबीर निवेदन कर रहे हैं मानव चेत चेत मानव चेत बकरी चढ़ गेलो खेत नहीं विश्वास छौते पीछा घूर के देख। 4 महीना वर्षा के दिनमा 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 टुकली झोपड़िया टुकली झोपड़िया छरई पे करी हो राम छरई पे करी सजनवाए देख रे मेरे मैया बलमवाए देख रे। नंदी रजैया वरई पे करी हो राम वरई पे करी मैया सजनवाए पे करी मेरे मैया सजनवाए पे करी मेरे मैया सजनवाए पे करी तो हम सुना रहे थे और यह देवरानी कुमारी नाना निर्मल यादव घोकसम इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है। जो जिस भाव से मालिक के दरबार में दान दे रहे हैं मालिक उनके भावना को पूरा करे। तो हम सुना रहे थे आज लंका पति रावण अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान है। दरबारी कर्मचारी सब के सब दरबार में बैठा हुआ है। बार बार लंकापति रावण अपने सैनिकों को धिक्कार रहे हैं। धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर जो कि एक साधारण बानरी सेना के मार खाकर दुम दबाकर कायरों की भांति भाग निकलते हो। द
दफा हो जाओ मेरे दरबार से, हमें एकांत चाहिए। तमाम दरबारी कर्मचारी उसी समय लंकापति रावण के दरबार से प्रस्थान कर जाते हैं। उसी समय देखा जाए बाबूजी कौन आ रहे हैं, तो जम गुरु शुक्राचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। सब देवताओं का गुरु बृहस्पति देव और सब दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य जी महाराज लंकापति रावण के दरबार में पधार रहे हैं। कहमा में मिलई भैया हो हाथ के कंगनवा। शिव चर्चोर करे छिए, एगो शिव चर्चो वाला सुनाई दै छै। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आए गेलखिन, एगो गुरु भजन सुनाई दै छै। कहमा में मिलई भैया हो गुरु के ज्ञानमा। कहमा में मिलई भैया हो गुरु के ज्ञान। कहमा में मिलई भैया हो गुरु के ज्ञानमा। कहमा में मिलई भैया हो गुरु के ज्ञान। हो कहमा में मिलई भैया हो हाथ के कंगनमा। कहमा में मिलई भैया हो हाथ के कंगनवा। कहमा में मिलई भैया हो हाथ के कंगनवा। सहरसा में मिलई भैया हो हाथ के कंगनवा। सहरसा में मिलई भैया हो हाथ के कंगनवा। शिव गुरु के साधारण गुरु नहीं मानियो। आइ काल गुरु बहनार के देखे हेबे भैर भैर रात छवर करलक। आब तनी गुरु के देबे अपना चल गेल शिव चर्चा में। आ कह दिलक अपना बचबा के रे नुनू पापा आयतौ तो कह दिए मम्मी गला शिव चर्चा में। अब बेचारा कोदार पार के आयल कहलक रे नुनू मम्मी कहाँ गला, माय कहाँ गला। कहलक मम्मी गला शिव चर्चा में। अब बेचारा दिन भर कोदार चलल के थकल मरल छे। हे अरे बाप रे बाप। जाय भला रे एकरा कोई रोके वाला नहीं। हे जो पंखा बंद करे ऐसे हवा दे रहले प्रकृति। लाइन काट दियो। कह दलक कि माय के कह दलक कि पप्पा आयता तो कह दियो मम्मी गला शिव चर्चा में। आब बेचारा आइले कोदार चलाए के कहल के रे नुनू माय कहाँ गला। बचवा कहलक मायो गला शिव चर्चा में। आ बेचारा भूखल टौआय रहल छे, टौस रहल छे देहरी पर बैठ के। कखनी अते खाइल बनते ते खैबे। आब उधर से भर पेट खैने आयल शिव चर्चा में से।
आ बेचारा भूखल मर रहल छे। 2-3 बाल्टी इधर पानी छिड़क दीजिए, धूल उड़ता है, देह पर धूल पड़ता है। 2-3 बाल्टी इधर पानी छिड़क दीजिए। आप उधर से अले शिव चर्चा में से कहलक कि हमरा बड़ी जोर से भूख लगल छे, जब तोरा शिव चर्चा में जाइए के रात खाना बनाए के चल जेतियो, जल्दी बनवा न भूख लगल छे। जाने छे कौन जवाब दे छे? कहलक बनाए के नहीं खाइल जाय छो, तोरा बाप का हम बेकार छियो। शिव चर्चा में गेल तो एकदम फलना भाई के प्रणाम, चिलना भाई के प्रणाम, जहां तक हमार आवाज जाय छे सबके प्रणाम। अपना पति के क्या बार प्रणाम करे छो? माता जी जे शिव चर्चा करे छे तनिक अपन ऊपर हाथ उठैयो। हे देखियो कि हमहू शिव चर्चा करे छिए, सब करे छथुन। शिवे गुरु कहलखिन, लिखने छतनु को रामायण में, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काये वचन मम पति पद प्रेमा। पति को छोड़ करके नारी के लिए दूसरा। हेलो, यदि शिव चर्चा करना ही है तो अपने पति को अपनी सेवा से संतुष्ट कर दीजिए। यदि पति प्रसन्न हो जाए तो उनसे आदेश मांगिए कि हमर मन से शिव चर्चा में जाए के। यदि हुनी आदेश दे दिए न तो अपने के शिव चर्चा में जाना एकदम सफल भे जेते। लेकिन दूसरा के प्रणाम करे छे, अपना पति के को बार नहीं प्रणाम करे छे। जे बेचारा अपना घर परिवार के चलावे के लिए प्रदेश चल जाए छे, की पता प्रदेश में की होते नहीं होते, अपना बाल बच्चा खातिर खून पसीना बहावे छे, ओकर सेवा नहीं आ जाय छो बोर गाछ के गोड़ दबे। बोर को मतलब पति होय छे। पति की सेवा कीजिए माता जी, पति सेवा से बढ़ करके संसार में दूसरा कोई पूजा ही नहीं है। तो हम सुना रहे थे, आज जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज लंकापति रावण के दरबार में पधार जाते हैं, लंकापति रावण दौड़ करके जब गुरु शुक्राचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज लंकापति रावण को उठा करके हृदय से लगाते हैं, देखा लंकापति रावण के आंखों में आंसू। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि रे बेटा लंकेश, काफी बुलंद चेहरा था तुम्हारा, तो बड़ा मस्त रहा करता था रे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी, मुखमंडल पर मलिनता, क्या कारण है बेटा लंकेश? जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि हे गुरुदेव, एक एक करके मेरे सारे पुत्र राम और लक्ष्मण के हाथों मारा गया है। जिन बेटे को पर हमको पूर्ण विश्वास था, विश्वास ही नहीं भरोसा था, वह बेटा मेघनाद भी मारा गया है गुरुदेव। अब इस लंका में एक भी वीर बच्चा हुआ नहीं है गुरुदेव, जो कि इस लंकेश का मदद कर सके। आज से आपका लंकेश राम के साथ अकेले ही युद्ध करेगा। आज से आपका लंकेश बिल्कुल अकेला रह गया है गुरुदेव, बिल्कुल अकेला रह गया है। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज लंकापति रावण को हृदय से लगाते हुए धैर्य एवं संतावना देते हैं कि बेटा लंकेश, अभी भी तुम्हारा एक बेटा जीवित है,
कि पाताल लोक का राजा है, जिन्हें देवी का वरदान है, वह अजय है, अमर है। लंकापति रावण कहते कि हे गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? गिनती के साथ मेरा जितना भी पुत्र था, सबके सब दोनों तपस्वी के हाथों मारा गया है गुरुदेव। आप जले हुए लंगों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि बेटा लंकेश, यदि तुमको ज्ञात नहीं है तो ध्यान से सुनो। हम अहिरावण के बारे में तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनो बेटा लंकेश। जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि हे लंकेश, एक समय तुम्हारे राजभवन में महारानी मंदोदरी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ था। उस बालक के सर्वांग शरीर में 20 सांप लपेटा हुआ था। उस बालक को देख करके तुम डर गए। भय के मारे जल्लाद को बुलाकर बालक को जल्लाद के हवाले कर दिया। कहीं आगे चलकर इस बालक का स्वभाव सांप वाला हो जाएगा तो पूरे लंका नगरी को बर्बाद कर डालेगा। तुमने भय के कारण जल्लाद को बुलाया, उस बालक को जल्लाद के हवाले कर दिया। जल्लाद बालक को टोकरी में उठाया और समुद्र की नदी के किनारे जा करके गाढ़ा कोड़ करके बालक को जीते जी दफन कर देते हैं। लेकिन बाबूजी बालक मरा नहीं। जिसको अल्लाह रखे उस